सो गुड मॉर्निंग गाइज। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो आंसर होगा कपिल देव त्रिपाठी को। अच्छा, यहीं पे आज का पहला प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के निजी सचिव कौन बने थे? ये भी करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा है, देखते किस किस को याद है। फिर है फॉर्मूला 1 एस्पोर्ट्स चाइनीज वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप को किसने जीता था? तो आंसर होगा चार्ल्स लेक्लर्क ने। फेरारी के ये ड्राइवर हैं। और ये जब रेस हुई थी ये वर्चुअली हुई थी, यानी कि वीडियो गेम के जरिए इस रेस को आयोजित किया गया था। फिर एक किस बैंक ने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग शुरू की थी? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक ने, जिसका टैगलाइन है हम है ख्याल आपका। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और इसके एमडी सीईओ हैं संदीप बख्शी। फिर है बीएमडब्ल्यू इंडिया के अध्यक्ष व सीईओ का निधन हो गया था, क्या नाम है उनका? रुद्र तेज सिंह है। और ये बीएमडब्ल्यू इंडिया का संचालन करने वाले पहले भारतीय भी बने थे और अब तो बीएमडब्ल्यू इंडिया के नए अध्यक्ष भी बन चुके हैं, क्या नाम है उनका? फिर है उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मोहम्मद रफीक को। और इन्हीं के साथ बॉम्बे हाईकोर्ट के भी बने थे, दीपांकर दत्त उनका नाम है, और मेघालय हाईकोर्ट के बने थे, उनका नाम है विश्वनाथ सोमदर। फिर है वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 अप्रैल को। और वैसे 21 अप्रैल को भारत में सिविल सर्विसेज डे भी मनाया जाता है। फिर है फॉल्कन 9 रॉकेट के साथ अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मानव मिशन लॉन्च करने की घोषणा की थी किसने? नासा ने। और इसको लॉन्च भी कर दिया गया 27 मई को। स्पेस एक्स ये एलन मस्क की कंपनी है। और नासा की बात है तो नासा मतलब होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। फिर एक किस आईआईटी ने हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम को डेवलप किया था? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश की आईआईटी मंडी। ये जो हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम है ये ज़्यादा डेटा को स्टोर करेगी, एनर्जी की इसमें बचत होगी। और आपको पता है रैम में बिजली जाने पर जो डेटा होता है वो उड़ जाता है, लेकिन इसमें वो दिक्कत नहीं आएगी। फिर है भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी कि इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज की राष्ट्रीय सूची का शुभारंभ किया था किसने? तो हमारे जो कल्चर और टूरिज्म मिनिस्टर हैं प्रहलाद सिंह पटेल ने। फिर कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना इसको शुरू किया था किसने? मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो इसमें क्या है, 1 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 50 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न क्या है, विश्व टीबी दिवस हमने कब मनाया? वर्ल्ड टीबी डे ये हमने 24 मार्च को मनाया है। और इसकी थीम क्या रही इस बार भी इसकी थीम रही थी इट्स टाइम, और पिछले बार भी यही थी। फिर पुलिस को टेसर गन सौंपने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंसर होगा गुजरात। ये जो टेसर गन है ये इलेक्ट्रिक शॉक देती है, कोई इसमें से गोलियां नहीं निकलती है, बुलेट नहीं निकलती, इलेक्ट्रिक शॉक देती है। फिर आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या रही थी? 120 नंबर पे रहा था भारत, और इसमें टॉप पे था सिंगापुर। और सिंगापुर से एक फैक्ट आपको और याद होगा कि पिछले वित्त वर्ष में सबसे ज्यादा जो एफडीआई है वो सिंगापुर से ही आया था। फिर है लीगेसी ऑफ लर्निंग नाम की बुक का रिलीज किया गया, इसके लेखक कौन है? सविता छाबड़ा हैं। सविता छाबड़ा ये हाइजेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड की चेयरपर्सन है। फिर एक किस भारतीय शहर ने कोरोना वायरस प्रकोप से बचने के लिए सैनिटाइजेशन हेतु रसायनों के छिड़काव के लिए ड्रोन तैनात किए हैं? तो आंसर होगा इंदौर। और ये मैं कई बार आपको बता भी चुका हूँ कि जो इंदौर है वो ड्रोन की हेल्प से अपने शहर को सैनिटाइज करने वाला पहला शहर बना है, इसका मतलब ये हो गया। फिर है भारत में BS6 ईंधन की आपूर्ति करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो आंसर होगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। और अभी आपको याद होगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन कौन बने थे? श्रीकांत माधव वैद बने थे। फिर है किसने साल 2020 के लिए पेन हेमिंगवे अवार्ड जीता? तो आंसर होगा रुचिका तोमर ने, उपन्यासकार हैं ये। और इन्होंने अपने पहले उपन्यास जिसका नाम है, पहले नॉवेल के लिए जिसका नाम है अ प्रेयर फॉर ट्रेवलर के लिए ये पुरस्कार जीता। फिर रिलायंस ने भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल कहाँ पे खोला है? तो आंसर होगा मुंबई में खोला था। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न है किसने मानवता के लिए गुलबैंक किचन पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा ग्रेटा थनबर्ग ने। स्वीडन की ये पर्यावरण कार्यकर्ता है, मात्र 17 साल की बच्ची है ये। और इसमें जो इन्हें पुरस्कार राशि मिलेगी 1 मिलियन यूरो, उन्हें वो डोनेट करेंगी। किन्हें डोनेट करेंगी? तो पर्यावरण से जुड़े जो काम करने वाले संगठन है उनको। फिर एक करूर वैश्य बैंक के एमडी सीईओ के रूप में किससे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा रमेश बाबू को। और करूर वैश्य बैंक का हेडक्वार्टर आपको करूर में मिलेगा, तमिलनाडु करूर में। और इसका टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक। फिर एक टूनज मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा किसको?
अर्नब चौधरी को। ये एनिमेशन डायरेक्टर थे जिनका पिछले साल यानी कि दिसंबर 2019 में निधन हो गया। फिर डीआरडीओ ने भारतीय सेना को किस नाम से सटीक निगरानी के लिए एक ड्रोन सौंपा है? तो आंसर होगा भारत नाम से। उस ड्रोन का नाम है भारत। फिर भारत के किस राज्य में पीले रंग का कछुआ देखा गया? तो आंसर होगा उड़ीसा में, उड़ीसा के बालासिर में। वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाते हैं बताओ तो जरा? 23 मई को मनाते हैं। फिर किस बैंक ने फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने का एक देशव्यापी अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर है तमिलनाडु में। इसके एमडी सीईओ हैं एसएस मल्लिकार्जुन और इसकी टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। फिर एक ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग 2019 रिटेल सेल्स रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या रही थी? 15वें नंबर पर रहा था भारत, टॉप पे था यूएसए। फिर स्पेस एक्स ने किस देश के पहले सैन्य उपग्रह एनएसएस को लॉन्च किया? तो आंसर होगा साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन और प्रेसिडेंट है मून जे इन। स्पेस एक्स आप जानते ही हो एलन मस्क की ये कंपनी है और इसका स्थापना हुआ था 2002 में कैलिफोर्निया यूएस में, आपको मिलेगा इसका हेडक्वार्टर। फिर कहाँ पर भारतीय वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन शुरू हुआ? तो आंसर होगा नई दिल्ली में और इसकी थीम थी इंडियन एयरफोर्स इन द नेक्स्ट डेकेड। फिर डीआरडीओ ने एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया? तो आंसर होगा ध्रुवास्त्र। उसका नाम है ध्रुवास्त्र और ये परीक्षण हुआ था उड़ीसा के चांदीपुर टेस्ट फायर रेंज में। इसकी रेंज कितनी है वैसे? 4 किलोमीटर रेंज है। फिर भारत में एसएपी यानी कि सिस्टम्स एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स एंड डेटा प्रोसेसिंग के नए सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा कुलमीत बावा को। फिर भारत और किस देश के बीच आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता हुआ? तो आंसर होगा मालदीव। मालदीव की जो कैपिटल है वो है माले, करेंसी है मालदीवियन रुपया और प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोली। बढ़ते हैं आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, ये आपको कहाँ पे मिलेगा? ये मिलेगा मणिपुर में और उसका नाम है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क और ये किस झील पर है? लोकटक झील पे है ये। फिर है सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये आपको मिलेगा उड़ीसा में जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है। नामदफा नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। बेनरघट्टा नेशनल पार्क ये है कर्नाटक में। फिर है बालपक्रम नेशनल पार्क, ये आपको मिलेगा मेघालय में और बांदीपुर नेशनल पार्क मिलेगा आपको कर्नाटक में। सतपुड़ा नेशनल पार्क की बात करेंगे तो ये है आपके मध्य प्रदेश में और सिरोही नेशनल पार्क है आपके मणिपुर में। बाकी खीरगंगा नेशनल पार्क की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में है और पिन घाटी या पिन वैली नेशनल पार्क ये भी आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइज, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक शेयर नहीं किया है, इसे लाइक शेयर करना भूल गए हैं तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। और अगर आप इसे शेयर करके सपोर्ट कर सकते हैं तो अपने किसी एक मित्र के साथ या अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप है तो वहां पे इसे शेयर जरूर कर देना। और अगर क्रैक एग्जाम एप्लीकेशंस पे आप क्विज वगैरह सॉल्व करते हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर वहां पे कोई एडवर्टीजमेंट आपको दिखता है तो प्लीज उस पर एक बार क्लिक जरूर कर दिया करें। मुश्किल से 1 आध सेकंड आपका खर्च होगा लेकिन उस एप्लीकेशन को और बेहतर बनाने में मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा, तो मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर करना। बढ़ते हैं आगे। तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे। पहला प्रश्न है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी कि नेशनल कंज्यूमर डे हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 24 दिसंबर को। इसकी थीम क्या रही थी? ऑल्टरनेट कंज्यूमर ग्रेवियंस डिस्प्यूट रेड्रेसल। देखो ये तो है नेशनल कंज्यूमर डे, एक वर्ल्ड कंज्यूमर डे भी होता है जो हम 15 मार्च को मनाते हैं। फिर अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस ये हमने मनाया है 18 दिसंबर को और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी वी टुगेदर। बाकी भारतीय प्रवासी दिवस तो आप जानते ही हो 9 जनवरी को मनाते हैं। फिर अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को मनाते हैं। फिर विश्व मृदा दिवस ये हम 5 दिसंबर को मनाते हैं। वैसे 5 दिसंबर को इंटरनेशनल वॉलेंटियर्स डे भी मनाते हैं। अच्छा, मृदा से एक और डे मैं आपको बताता हूँ, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस, सॉइल हेल्थ कार्ड डे, ये हमने 19 फरवरी को मनाया था। फिर है वर्ल्ड एड्स डे, ये हम 1 दिसंबर को मनाते हैं और लास्ट टाइम की थीम क्या रही थी इसकी? कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस। फिर है राष्ट्रीय गणित दिवस, ये हमने 22 दिसंबर को मनाया। महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन जी के जन्मदिन को मनाते हैं। एक वर्ल्ड मैथ डे भी होता है जो हम 15 अक्टूबर को मनाते हैं। फिर है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, ये 14 दिसंबर को हमने मनाया है। फिर है गुड गवर्नेंस डे, ये 25 दिसंबर को मनाया है।
और राष्ट्रीय किसान दिवस हमने मनाया है 23 दिसंबर को। पूर्व प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी, उनकी जयंती को मनाते हैं ये। 5वें नंबर के प्रधानमंत्री थे ये। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस ये हमने 7 दिसंबर को मनाया है, जिसकी थीम क्या थी, 75 ईयर ऑफ कनेक्टिंग द वर्ल्ड। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे पहले एक लाइक इसे जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में या कम से कम एक स्टडी ग्रुप में इसे शेयर जरूर कर दिया करना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।